नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे तुला लग्न में मंगल देव किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। जिन लोगों की कुंडली में प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर का मतलब तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र देव होते हैं। अब इस लग्न में मंगल देव किस प्रकार का प्रभाव देंगे। दोस्तों, मंगल देव की 2 राशियां हैं, 1 नंबर और 8 नंबर। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल देव, और 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी भी मंगल देव ही होते हैं। तो इस तुला लग्न में मंगल देव को 2 स्थान मिले हुए हैं, 7वां घर और दूसरा घर। ये दोनों भाव भी सामान्य मारक होते हैं, तो इसलिए इस लग्न में मंगल देव ज़्यादा कारक नहीं होंगे। दोस्तों, कोई भी ग्रह अगर अच्छा फल देगा तो वो तभी देगा जब वो उस कुंडली के लिए कारक ग्रह होगा। तो प्रत्येक भाव में मंगल देव यहां अच्छा प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन जहां देंगे उसे आज देखते हैं और जहां नहीं देंगे उसे भी देखते हैं। दोस्तों, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर और 12वां घर, इन 4 भावों में, घर कह लीजिए या भाव कह लीजिए, इन 4 भावों में, 5 भावों में अगर मंगल देव हैं तो इसका मतलब व्यक्ति मंगली है। और विवाह हमेशा ऐसे व्यक्ति को कुंडली मिलाकर करना चाहिए, वरना विवाह के बाद बहुत समस्याएं आती हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिनके इन 5 भावों में मंगल देव हैं, विवाह हमेशा कुंडली मिलाकर करना चाहिए। तो दोस्तों, प्रथम भाव में अगर मंगल देव हैं, 7 नंबर का मतलब तुला राशि, तुला का मतलब होता है तराजू। ऐसा व्यक्ति बहुत सामंजस्य मिला के चलने वाला होगा, लेकिन मंगल देव का स्वभाव है उग्रता, जल्दबाजी, क्रोध। तो जब ये दोनों चीजें, क्योंकि तुला लग्न का में जो असर है वो भी व्यक्ति के अंदर होगा और मंगल देव का भी होगा अगर मंगल देव प्रथम भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाएगा। क्रोध उसके अंदर पहले से है, सामंजस्य मिलाने की कोशिश भी वो करता है, लेकिन अपने क्रोध के कारण, अपनी जल्दबाजी के कारण, अपनी उग्रता के कारण वो सामंजस्य बनाने में असफल होता है, जिसकी वजह से उसकी नेचर थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव की हो जाती है। तुला राशि में शुक्रदेव की राशि में मंगल देव बैठेंगे। मंगल देव से नैसर्गिक मित्रता नहीं है, मंगल देव की शुक्रदेव से नैसर्गिक मित्रता नहीं है मंगल देव की। इसलिए ये जरूर देख लें कि शुक्रदेव से कुंडली में किस प्रकार मित्रता बन रही है। अगर शुक्रदेव कहीं अच्छे स्थान पर बैठे हैं या फिर तात्कालिक मित्रता में है मंगल देव के साथ, तो यहां प्रभाव मंगल देव अच्छा ही देंगे। व्यक्ति कर्मठ होगा, कामकाज को लेकर बड़ा उत्साहित रहने वाला होगा, भूमि, भवन, वाहन, हर चीज का सुख उसे प्राप्त होगा। आयु भी ऐसे व्यक्ति की लंबी होगी, साथ में भाग्य का साथ भी मिलेगा अगर शुक्रदेव से तात्कालिक मित्रता में मंगल देव आ रहे हैं। ये जरूर देख लें कि मंगल देव डिग्री वाइज कैसे हैं, क्योंकि किसी भी ग्रह का डिग्री वाइज बली होना भी उतना ही आवश्यक है जितना किसी अच्छे स्थान पर बैठना कुंडली के अंदर। तो अगर मित्रता बन रही है तो पत्नी से भी सामंजस्य अच्छा, क्योंकि अपने ही घर पे मंगल देव दृष्टि डालेंगे तो पत्नी से सामंजस्य अच्छा। पत्नी के साथ भी ऐसे व्यक्ति के संबंध अच्छे रहते हैं, लेकिन शुक्रदेव से मित्रता जरूर देख लें। वहीं मंगल देव अगर द्वितीय में है, मंगल देव का यह भी याद रखें कि 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो जहां मंगल देव बैठे हैं उस स्थान का भी वो फल देंगे, साथ में जहां उनकी दृष्टियां पड़ेंगी उन भावों का भी मंगल देव फल देंगे। तो मंगल देव अगर दशा महादशा में चल रहे हैं तो वो 4 घरों को प्रभावित करेंगे, जहां वो बैठे हैं वो, जहां उनकी दृष्टि पड़ेंगी वो। तो यहां से क्योंकि सप्तम दृष्टि
पत्नी के स्थान पे है तो पत्नी से अगर शुक्रदेव से मित्रता बन रही है तो सामंजस्य अच्छा रहेगा। मंगलदेव अगर द्वितीय में है, द्वितीय भाव 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि, जहां मंगलदेव के खुद मंगलदेव इसके स्वामी होते हैं, अगर मंगलदेव यहीं बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति पर धन की कमी नहीं रहने वाली। धन उसके पास रहेगा, लेकिन अपने व्यवहार के कारण, क्योंकि अच्छे घरों के स्वामी नहीं है मंगलदेव, अपने व्यवहार की वजह से अपने कुटुंबजनों से व्यक्ति सामंजस्य बनाने में असमर्थ रहता है। कुटुंब के लोगों से वाद विवाद ऐसे व्यक्ति का बना रहता है। लेकिन पैतृक संपत्ति व्यक्ति आसानी से हासिल कर लेता है, क्योंकि अपने ही भाव में मंगलदेव बैठे हुए हैं तो अच्छा ही परिणाम देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम पे होगी, जो कि आयु का भी स्थान है, तो व्यक्ति की आयु अच्छी होगी, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा। वहीं मंगलदेव अगर तीसरे भाव में है, 9 नंबर का मतलब धनु राशि, इसके स्वामी गुरुदेव होते हैं, जो कि मंगलदेव के परम मित्र हैं, तो अपने ही मित्र की राशि में बैठ के साथ में मंगलदेव तृतीय में कारक होते हैं। बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव अगर बली होकर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर देते हैं, क्योंकि पराक्रम के कारक हैं मंगलदेव, और ये घर भी पराक्रम का ही है। तो अपने मनपसंद भाव में बैठ के मंगलदेव बहुत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर मंगलदेव अच्छा ही परिणाम देंगे। व्यक्ति पराक्रमी तो होगा ही होगा, छोटे भाई बहनों का भी ये घर है, छोटे भाई बहनों से भी व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा रहता है, छोटे भाई बहनों का सहयोग व्यक्ति को मिलता है, और व्यक्ति खुद अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग करने वाला होता है। भाग्य का भी साथ मंगलदेव अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो मिलता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर होती है, तो भाग्य का भी साथ ऐसे व्यक्ति को भरपूर मिलता है। साथ में पिता से भी सहयोग ऐसा व्यक्ति करके चलने वाला होता है, पिता भी ऐसे व्यक्ति का सहयोग करने वाले होते हैं। दोस्तों, मंगलदेव अगर यहाँ पर हैं तो इनकी चतुर्थ दृष्टि क्योंकि षष्ठम पे होती है, छठे भाव पर होती है, जो कि रोग शत्रु और ऋणों का है, तो ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। शत्रु ऐसे व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। वहीं मंगलदेव अगर चौथे भाव में है, चौथा भाव जो कि भूमि भवन वाहन माँ का स्थान है, भूमि के कारक भी मंगलदेव हैं, और 10 नंबर का मतलब मकर राशि, इस राशि में मंगलदेव उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ भी मंगलदेव अच्छा ही परिणाम देंगे, क्योंकि अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। तो भूमि भवन वाहन हर प्रकार का सुख व्यक्ति हासिल करता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर, जबकि नीच दृष्टि है, लेकिन अपने उच्च स्थान से बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो व्यक्ति का कार्यक्षेत्र भी अच्छा रहता है, कामकाज में भी व्यक्ति सफलता प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन वही अपने स्वभाव के कारण अपनी माँ से व्यक्ति अनबन कर लेता है, क्योंकि उग्रता है मंगलदेव में, स्वभाव से ही उग्र है, तो उस वजह से माँ से सामंजस्य बनाने में थोड़ी कठिनाई होती है। वहीं मंगलदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, अगर मंगलदेव यहाँ बली होकर बैठे हुए हैं तो प्रथम संतान पुत्र ही होगा। लेकिन क्योंकि 11 नंबर में बैठे हुए हैं, जो कि शनिदेव की राशि है, धनु राशि जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं, तो मंगलदेव की शनिदेव से मित्रता नहीं है। इस वजह से अगर मंगलदेव यहाँ पर शनिदेव के साथ कुंडली में मित्रता में नहीं आ रहे, तात्कालिक मित्रता अगर मंगलदेव की शनिदेव के साथ बन रही है तो सब कुछ ठीक। अगर नहीं बन रही तो प्रारंभिक शिक्षा में दिक्कत, संतान पुत्री होगा, लेकिन पुत्र हो उससे सामंजस्य बनने में बहुत कठिनाई होती है, पिता पुत्र में मतभेद रहते हैं। तो ये जरूर देख लें कि किस प्रकार से मित्रता मंगलदेव से बन रही है। आय ऐसी व्यक्ति की बनी रहती है, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि अपने मित्र के घर सूर्यदेव के घर पे होगी। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, तो अपने मित्र के घर पर दृष्टि होगी, तो आय ऐसी व्यक्ति की हमेशा बनी रहती है। और आय से
उसको अच्छी इनकम होने की संभावना रहती है। वहीं मंगल देव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जो कि रोग शत्रु और ऋणों का है, यहाँ पे मंगल देव अगर खुद बैठे हुए हैं तो शत्रुओं पे तो विजय प्राप्त करवाने वाले होंगे। शत्रु ऐसे व्यक्ति का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन रोग छोटे मोटे मंगल देव जरूर दे सकते हैं। साथ में यहाँ अगर मंगल देव हैं तो चोट फेंट लगने का भी डर रहता है, तो वाहन चलाते हुए बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी ऋण ले तो सकते हैं आप, अगर मंगल देव यहाँ पर हैं और इनकी महादशा चल रही है तो ऋण आप ले तो सकते हैं। अगर आप ऋण देंगे तो वो फंस जाएगा। साथ में यहाँ से मंगल की सप्तम दृष्टि व्यय भाव पे होगी, तो यहाँ बैठकर मंगल देव खर्चा भी बहुत कराएंगे। ऐसा व्यक्ति अगर धर्म कर्म के कामों में खर्चा करता है तो ठीक, वरना अनावश्यक चीज़ों पे मंगल देव यहाँ बैठकर खर्चा करा देंगे। वहीं मंगल देव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पत्नी का भाव है, स्त्री के लिए उसके पति का भाव है, एक नंबर का मतलब मेष राशि जिसके स्वामी खुद मंगल देव होते हैं, तो अपनी ही राशि में आकर मंगल देव बैठेंगे तो यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर ये देख लेना चाहिए, वैसे रोचक राजयोग बना रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये जरूर देख लें कि एक तो यहाँ पे मंगली व्यक्ति होगा, लेकिन अपनी ही राशि में बैठे हैं तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी विवाह जो है कुंडली मिलाकर ही करना चाहिए, बिना कुंडली मिलाए ऐसे व्यक्ति को विवाह नहीं करना चाहिए। अगर कुंडली सही मिल रही है तो फिर पत्नी से सामंजस्य अच्छा, ये पार्टनरशिप का भी स्थान है, पार्टनरशिप में भी व्यक्ति को लाभ होता है। साथ में ये व्यापार का भी घर है, तो व्यापार से भी ऐसा व्यक्ति तरक्की करता है। और यहाँ से क्योंकि सप्तम दृष्टि लग्न पे होगी, व्यक्ति उग्र स्वभाव का तो होगा, जल्दबाजी उसके अंदर होगी, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे अगर मंगल देव यहाँ पर हर प्रकार से बली अवस्था में बैठे हुए हैं। मंगल देव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, यहाँ पर ये मंगल देव की मित्र राशि नहीं है, तो मंगल देव यहाँ अच्छे परिणाम नहीं देंगे क्योंकि ये रुकावटों का भाव है, मृत्यु समान कष्टों का भाव है। तो ये जरूर देख लें कि किस प्रकार से शुक्रदेव बैठे हुए हैं। शुक्रदेव से अगर तात्कालिक मित्रता में मंगल देव आ रहे हैं, 3 घर आगे 3 घर पीछे अगर शुक्रदेव हैं तो परिणाम थोड़े से ठीक, लेकिन यहाँ से सप्तम दृष्टि क्योंकि अपने ही घर पे होगी, धन भाव पे होगी, जो कि अपना ही घर है इनका, तो यहाँ पे दृष्टि डालकर धन की तो ये कमी नहीं आने देंगे। पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति को प्राप्त होगी, लेकिन वही कुटुंब से सामंजस्य ठीक नहीं रहता व्यक्ति के उग्र स्वभाव की वजह से। साथ में हर काम में रुकावट आएगी क्योंकि रुकावटों के स्थान पर बैठे हुए हैं। व्यक्ति के कार्य पूरे होंगे लेकिन रुकावटों के बाद। वहीं मंगल देव अगर नवम में है, यहाँ 3 नंबर है, 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि जो कि बुधदेव की राशि है। बुधदेव भी मंगल देव के मित्र नहीं है, तो ये जरूर देख लें कि कुंडली में किस प्रकार बुधदेव से मित्रता बन रही है। तात्कालिक मित्रता में है तो भाग्य का भरपूर साथ, पिता से पूरा सहयोग। यहाँ से सप्तम दृष्टि पराक्रम पे होगी, तो व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा अगर बुधदेव से मित्रता बन रही है तो अपने पराक्रम से हर सुख हासिल करने वाला होगा। छोटे भाई बहनों से भी सामंजस्य व्यक्ति का अच्छा होता है, छोटी मोटी यात्राओं से भी व्यक्ति धन अर्जित कर लेता है। लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता में नहीं है तो परिणाम विपरीत हो जाएंगे, भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलेगा, पिता का सहयोग भी उतना नहीं होगा, छोटे भाई बहनों से भी अनबन करा देंगे मंगल देव यहाँ बैठकर। वहीं मंगल देव अगर दशम में है, दशम भाव यहाँ पे मंगल देव दिग्बली होते हैं, लेकिन क्योंकि 4 नंबर कर्क राशि के स्वामी मंगल देव यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। तो ये जरूर देख लें कि नीच भाव में अगर मंगल देव बैठे हुए हैं और इनका नीचत्व भंग नहीं हो रहा। नीच भंग तभी होगा जब या तो चंद्रदेव केंद्र में हो, केंद्र का ही घर है, या तो यहाँ साथ बैठ जाएं या इन 3 घरों में हो, या चंद्रदेव इन पर कहीं से दृष्टि डाल दें। चंद्रदेव यहीं एक ही दृष्टि है, चंद्रदेव की सप्तम दृष्टि जो कि यहीं से हो सकती है। अगर चंद्रदेव यहाँ पर हैं तो सप्तम दृष्टि से इस भाव को देखेंगे तो इनका नीच भंग हो जाएगा, फिर परिणाम यहाँ बैठकर बहुत श्रेष्ठ देंगे। कामकाज में व्यक्ति सफलता प्राप्त करने वाला होगा अपने कामकाज के द्वारा, क्योंकि सप्तम दृष्टि सुखों के भाव पे होगी, हर प्रकार का सुख हासिल करेगा, भूमि भवन वाहन हर प्रकार का सुख। लेकिन अगर नीच भंग नहीं हो रहा तो परिणाम बिल्कुल विपरीत होंगे।
भूमि भवन वाहन हर चीज़ का में प्राप्त करने में दिक्कत आएगी। और ये स्थान क्योंकि पिता का भी स्थान है, कर्म स्थान भी यही है, तो कामकाज भी अच्छा नहीं चलने वाला, पिता से भी अनबन रहेगी। वहीं मंगलदेव अगर एकादश में है, एकादश भाव जो कि सूर्यदेव की राशि है, 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, इसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं जो कि मंगलदेव के मित्र हैं। अपने मित्र की राशि में मंगलदेव बैठेंगे तो परिणाम अच्छे ही देंगे। आय व्यक्ति की अच्छी बनी रहेगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, धन अच्छी मात्रा में व्यक्ति को प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग व्यक्ति को प्राप्त होगा, मित्रों से भी सहयोग बना रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि संतान पर होगी, संतान भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी होती है। पढ़ाई लिखाई भी व्यक्ति की अच्छी होती है। शेयर्स वगैरह से भी, क्योंकि ये शेयर्स का भी घर है 5 नंबर, यहाँ से शेयर्स में जुआ सट्टा लॉटरी ये सब देखा जाता है, तो शेयर से भी व्यक्ति अच्छा धन अर्जित कर लेता है। तो बहुत अच्छे परिणाम मंगलदेव यहाँ बैठकर देंगे। वहीं मंगलदेव अगर द्वादश में है, द्वादश जो कि खर्चों का स्थान है, 6 नंबर का मतलब कन्या राशि, कन्या राशि बुधदेव की राशि है, मंगलदेव के मित्र नहीं है, तो यहाँ पर मंगलदेव अगर बैठे हुए हैं तो व्यक्ति से अनावश्यक चीज़ों पर खर्चा कराएंगे, आमदनी कम होगी, खर्चा ज़्यादा होगा। कोर्ट कचहरी इन चीज़ों में मंगलदेव यहाँ खर्चा करा देंगे। व्यक्ति विदेश जाकर तो धन प्राप्त कर सकता है, लेकिन कठिनाइयों के बाद ही। यहाँ से सप्तम दृष्टि रोग शत्रु और ऋण पर, 6ठे भाव पर, तो शत्रुओं पर तो विजय प्राप्त करवा देंगे मंगलदेव, क्योंकि पराक्रम के कारक हैं, क्रोध है इनके अंदर, तो शत्रुओं पर तो विजय प्राप्त कराएंगे, लेकिन खर्चे अनावश्यक चीज़ों में, साथ में यहाँ बैठकर चोट चपेट की संभावना भी मंगलदेव बना देते हैं। दोस्तों, मंगलदेव अगर कहीं भी अच्छे परिणाम नहीं दे रहे तो आप जितनी हनुमान जी की आराधना करें वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। मंगलदेव के दुष्प्रभावों से आप बच जाएंगे। साथ में इनका मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सभुमाय नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में मंगलवार से प्रारंभ करके डेली 1 माला मतलब 108 बार रोज इस मंत्र का जाप करें तो मंगलदेव प्रसन्न होंगे, इनके दुष्प्रभावों से आपकी रक्षा होगी। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।